हेलो दोस्तों, आज है 13 जनवरी 2024 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बॉयकॉट का असर, मालदीव को हर दिन हो रहा 8 से 9 करोड़ रुपए का नुकसान। जब से भारतीयों ने मालदीव को बॉयकॉट किया तब से देश को करोड़ों रुपए का वहां पर रोज नुकसान हो रहा है। मालदीव ने खुद कहा कि बॉयकॉट की वजह से उसके देश के 44,000 परिवारों पर संकट आ गया और भारतीयों की नाराजगी के कारण उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब हो गई है। मतलब एक गलती की सजा कितनी बड़ी हो सकती है, मालदीव उसका सबसे सटीक उदाहरण है। आपको मालूम होगा, मालदीव सरकार के कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री जी की लक्षद्वीप ट्रिप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जिसके बाद से ही बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा है और अब मालदीव पर इस बॉयकॉट का असर भी दिखाई देने लगा है। जैसी करनी वैसी बढ़नी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपडेट खबर। अगले महीने यूएई जाएंगे प्रधानमंत्री एहलान मोदी। कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े भारतीय प्रवासियों का सपना अपने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना और सुनना सफल होने जा रहा है। 13 फरवरी की शाम को अबू धाबी के शेख जायद स्पोर्ट स्टेडियम में पीएम मोदी का स्वागत होगा। जर्मनी में भी किसानों का ट्रैक्टर वाला धरना यूरोप के कई मुल्कों पर असर देखने को मिल रहा है। जर्मनी में दिसंबर के महीने से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। कड़कड़ाती सर्दी में किसान ट्रैक्टर और लॉरियों के साथ सड़कों पर डटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार सब्सिडी में कटौती के फैसले को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जर्मनी में भी किसानों का बड़ा आंदोलन इस वक्त चल रहा है, जिसके चलते किसान ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी बर्लिन समेत देश के दूसरे बड़े शहरों में ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया हुआ है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत की तेज विकास पर अब डे लाइट की मोहर लगी है। कहा कि रफ्तार से बढ़ेगी जीडीपी। भारत की तेज विकास पर अब डे लाइट ने भी अपनी मोहर लगाई है। डे लाइट ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर मजबूत आर्थिक बुनियाद के साथ चालू वित्त वर्ष में 6.9 से 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोले लाल कृष्ण आडवाणी, सच हो रहा करोड़ों राम भक्तों का सपना। 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और 22 जनवरी का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इंडिया गठबंधन की आज बैठक होने जा रही है। 14 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक रोकने की कवायद में जुटी विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन की बैठक आज शनिवार को होने जा रही है। सरकार ने चीन के इस ऐप पर भी बैन लगा दिया। भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला हुआ। हालांकि इस ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से पिछले साल दिसंबर में हटा लिया गया था, लेकिन अगर आपने इस ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ तो ये लेटेस्ट अपडेट भी जरूर ध्यान रखिएगा। रेसो ऐप चीन की बाइट डांस कंपनी का म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप था, जिसे 2020 में भारत समेत दूसरे देशों में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद कंपनी 31 जनवरी से भारत में अपना सारा कामकाज बंद करने वाली है और ऐसे में जिन लोगों ने इस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, कंपनी उन्हें रिफंड देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, समंदर पर देश के सबसे लंबे पुल की शुरुआत हो गई है। मुंबई से नवी मुंबई तक अब सिर्फ 20 मिनट में दूरी तय हो जाएगी। पीएम मोदी ने उद्घाटन कर दिया। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से हुआ है और ये पुल लगभग 21 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर है और करीब 5.5 किलोमीटर ये जमीन पर बना है और ये देश का सबसे लंबा पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा सेवा सटल सेतु का उद्घाटन किया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्हावा सेवा अटल सेतु रखा गया। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शुरू किया 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। ऑडियो मैसेज भी शेयर किया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की है। इसके लिए पीएम मोदी ने एक विशेष ऑडियो भी जारी किया है। पीएम ने कहा कि मैं भावना को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब बहुत ही कम दिन बचे हैं। देश में हर तरफ इसे लेकर तैयारियां जोरों पर और कई जगहों पर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्रमदान करें। नासिक में पहले रोड शो, फिर कालाराम मंदिर में जल अनुष्ठान पूजा भी की। 22 जनवरी को सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। युवा महोत्सव से पीएम मोदी का आह्वान हुआ। इसके अलावा आपको बता दें, वाइब्रेंट गुजरात समिट का समापन हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में निवेश करने की गुजरातियों से अपील की है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का समापन शुक्रवार को हो गया। पीएम मोदी ने 10 जनवरी को इस समिट का उद्घाटन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समिट का समापन किया। बताया जा रहा है कि इस समिट में 26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। दिसंबर
दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.69% हुई। इसका कारण खाने पीने के सामान की ऊंची कीमतें। नवंबर में यह 5.55% रही थी। यानी भारत की रिटेल महंगाई दिसंबर में बढ़कर 5.69% पर पहुंच गई है और ये महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से 3 लोगों की जानें चली गई हैं। 609 नए मामले सामने आए हैं और हाँ, देश में फिर से कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। JN.1 वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या 1000 के पार हो गई है। यानी नया वाला जो वेरिएंट है, इसके मामले हमारे देश में 1000 से ऊपर हो गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह बदली। इम्फाल की जगह अब थोबुल से शुरुआत होगी। मणिपुर सरकार की शर्तों की वजह से बदला हुआ है। 2024 इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर। 63 देशों में संसदीय राष्ट्रपति चुनाव। दुनिया की 49% आबादी वोटिंग करेगी। यानी 2024 दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित होने जा रहा है। इस साल 63 देशों में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। अयोध्या में 2 रात स्टे के रेट 90,000 तक पहुंच गए। वेबसाइटों पर 10 गुना महंगा दिख रहा होटलों का किराया। 25 जनवरी तक हाउसफुल। और साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड में 22 जनवरी को नहीं खुलेगी शराब की दुकानें। सीएम धामी जी ने निर्देश जारी किए हैं। यानी 22 जनवरी को उत्तराखंड में ड्राई डे घोषित करने के निर्देश हो गए। अयोध्या में 10,548 स्थानों पर खुफिया कैमरे भी लगेंगे। रामलला को दान में मिलेंगी 5 गाय। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के पहले विधिवत पूजा अर्चना करने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों के सत्कार को तैयार योगी सरकार। रेन बसेरे और अलाव के लिए 10 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्कूलों के बाद सभी विभागों में छुट्टी के आदेश हो गए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पंजाब में 36,65,000 उपभोक्ताओं को फ्री बिजली। जीरो बिल वालों की संख्या 2,89,000 बढ़ गई है। पंजाब में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस वजह से लोग अब बिजली बिल भरने से बच रहे हैं। सरकारी खजाने पर इसका सीधा बोझ पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक के घर ईडी की रेड हुई है। नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर एक्शन हुआ है। 23 साल बाद कैसा होगा मध्य प्रदेश, एक्शन प्लान बनेगा। सरकार ने सभी विभागों से एक्शन प्लान 2047 मांगा है। रोड मैप बनाने में अफसर जुट गए हैं। 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत की थीम पर काम कर रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर MP में भी मोहन सरकार ने अमल शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का DA 14% बढ़ेगा। 3% इंक्रीमेंट लगेगा। 8% बढ़ेगा संविदा कर्मचारियों का वेतन। दरअसल राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट लेखानुदान में कर्मचारियों को 7 से 8% तक DA बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल मार्च 2025 तक कर्मचारियों का DA 14% बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद ये 56% हो जाएगा और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अभी राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को 42% DA मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 46% से 4% कम है। हालांकि इस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया, जिस पर मंजूरी मिलना बाकी है। साथ ही आपको बता दें, उत्तराखंड में भी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। 4% बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर मुख्यमंत्री धामी जी ने मोहर लगाई है। पत्रावली को अनुमोदन दे दिया। इसके अलावा मिनिमम पेंशन से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। पेंशन धारकों ने किया देश भर के EPFO कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन। EPS 95 के तहत 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की मांग है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के देश भर में 110 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान समेत 4 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट। सीकर में 0 डिग्री पारा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी संभव। कोहरे के चलते दिल्ली में 39 ट्रेनें लेट हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में ठंड का असर बरकरार है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावनाएं भी जताई गई हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत को ठिठुराएगी ठंड। कोहरा भी परेशान कर सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक कोहरे को लेकर भी अलर्ट है। चलिए, बड़ी खबर है। भारत में रहने और बसने का दावा नहीं कर सकता विदेशी नागरिक। बांग्लादेशी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान किसी विदेशी नागरिक को भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि विदेशियों का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। कांग्रेस के 3 सांसदों का निलंबन वापस। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने फैसला लिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बनेगा दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। बड़ा खुलासा हुआ। आने वाले समय में दुनिया के लिए हथियार, बम, युद्ध और प्रदूषण घातक होंगे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा दुनिया को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से भी हो सकता है। अगले 2 साल में दुनिया को जिन 10 सबसे बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है, उसमें ये नंबर 1 की पोजीशन पर है। हिमाचल कैबिनेट फैसले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा में छूट। पीरियड आधार भर्ती होंगे 2600 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार स्कूलों और कॉलेजों में पीरियड आधार पर 2600 शिक्षक भर्ती करेगी। JBT शिक्षकों के 1600, स्कूल और कॉलेज प्रवक्ता के 1000 पद भी भरे जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की
छूट देने का भी निर्णय किया है, यानी इस सत्र में 5.5 साल की उम्र के बच्चे भी एडमिशन ले सकेंगे। विधवा और एकल महिलाओं को मकान निर्माण के लिए मकान में वित्तीय सहायता भी मिलेगी। 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और भी कई बड़े फैसले हुए हैं। पटवारी की भर्ती जिला कैडर में होगी। बड़ी खबर हाई अलर्ट है, गलती से भी रिसीव ना करें इन नंबर से आने वाले कॉल, वरना आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आपके पास भी किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है या ऑडियो कॉल आ रहा है, सावधान हो जाइएगा। +84 +62 +60 वाले नंबर से अगर कॉल आ रहा है तो इसको आपको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह के कॉल आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब घर बैठे होगी भूमि पैमाइश, डीएम एसडीएम के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। सीएम योगी जी ने सख्त आदेश जारी किया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने ज्वाइनिंग से पहले रोकी भर्ती, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों का कार्यकाल 3 महीने बढ़ाया। जयपुर जंक्शन के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा रूप प्लाजा। अश्विनी वैष्णव ने कहा बच्चों के खेलने की जगह होगी, शहर की खास चीजें यात्रियों को मिलेगी। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, 60,000 नौकरियों की घोषणा, युवा बनेंगे ठेकेदार, बिना गारंटी के मिलेगा लोन। सीएम ने बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हरियाणा में भी बड़े ऐलान हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में ट्रेनिंग देकर युवाओं को नए ठेकेदार बनाया जाएगा। 1 साल तक 3 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का लोन भी मुहैया कराया जाएगा। अगर वह युवा अपने गांव और क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक का कार्य करते हैं तो कोई गारंटी नहीं ली जाएगी। 60,000 नौकरियां जल्दी प्रदेश के युवाओं को मिशन मेरिट के आधार पर दी जाएगी। 8वीं तक के बच्चों को देनी होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा नीति में जल्दी बड़ा बदलाव होगा। अब क्लास 1 से लेकर 8वीं तक बच्चों को परीक्षा देकर पास होना पड़ेगा। अभी तक इन कक्षाओं में बच्चों को सामान्य मूल्यांकन कर पास कर दिया जाता है। महिला सीईओ के साथ गोवा पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। पहले उसने इनकार किया था। बेंगलुरु की महिला सीईओ सूचना सेठ को लेकर गोवा पुलिस ने सीन रिक्रिएट किया। आपको मालूम ही होगा, आरोपी महिला सूचना सेठ ने गोवा के होटल में 4 साल के अपने खुद के बेटे की जान ले ली थी। पति से तलाक का मामला चल रहा है। फिलहाल महिला अरेस्ट हो गई है, जांच चल रही है। भारत ने अरब सागर में 7 और वॉरशिप भेजे हैं। अब यहाँ नौसेना के कुल 10 जंगी जहाज मौजूद हैं। समुद्री लुटेरों के हमले रोके जाएंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आया। सेंसेक्स 72,720, निफ्टी 21,928 के ऑल टाइम हाई पर रहा। बिटकॉइन ईटीएफ ने पहले दिन 38,218 करोड़ का कारोबार किया। बिटकॉइन के भाव बढ़ने लगे हैं क्योंकि अमेरिकी रेगुलेटर ने अभी हाल ही में 10 जनवरी को ईटीएफ को मंजूरी दी थी और ऐसे में 2 साल के हाई पर बिटकॉइन के रेट पहुंच गए। इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस शुरू हो गया। साउथ अफ्रीका ने कहा फौरन जंग रोके नेतन्याहू। अमेरिका बोला अलग फिलिस्तीन ही विकल्प। 10 साल से चल रहा फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय मुरैना में 25 सीलें, रजिस्ट्रार और फर्जी रजिस्ट्रियां जब्त हुई है। 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। मुरैना में फर्जी रजिस्ट्रार कार्यालय का बड़ा पर्दाफाश हुआ जो 10 साल से चल रहा था। इंदौर में दिगंबर जैन समाज का परिचय सम्मेलन 13 जनवरी से। दिगंबर जैन परिवार सभा द्वारा सकल दिगंबर जैन समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का आयोजन 13 और 14 जनवरी को अंजलि नगर स्थित श्री चंद्र प्रभु मांगलिक भवन एरोड्रम रोड पर किया जा रहा है। टाटा पंच ईवी से जुड़ी खबर है। इलेक्ट्रिक पंच 17 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है। साथ ही एक बड़ी खबर है, डीआरडीओ ने शुक्रवार को एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण किया और ये परीक्षण सफल रहा। लॉन्चिंग सफल रही। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी मिसाइल की रेंज 40 से 80 किलोमीटर तक है। 19 फीट लंबी यह मिसाइल अपने साथ 60 किलो वजन तक के हथियार ले जा सकती है। जमीन से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। सीसीईसी नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून पर नहीं लगाई रोक, नोटिस जारी हुआ। कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल दरोगा के बाद अब आएगी महिला होमगार्ड की वैकेंसी, भरे जाएंगे 30,000 पद। उत्तर प्रदेश में महिला होमगार्ड के 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन अब कभी भी जारी हो सकता है। झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर रद्द करने के निर्देश जारी हो गए हैं। इंदौर में घर बैठे कर सकेंगे पीएम आवास की बुकिंग। सरकार द्वारा स्वच्छ इंदौर को डिजिटल बनाने के संकल्प के तहत पीएम आवास फ्लैट को डिजिटल किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ पर 800 घरों का निर्माण किया जा रहा है। दिल्ली में नर्सरी से पहली कक्षा में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। दिल्ली के लगभग 1800 प्राइवेट स्कूलों ने सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए अपनी पहली मेरिट सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। टीसीएस ने वेतन का नया फॉर्मूला अपनाया। 70% कर्मचारियों को मिलेगा जैसा काम वैसा पैसा। असम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। महिलाओं से जुड़ी एक सरकारी योजना का लाभ 3 से अधिक बच्चों वाली माताओं को नहीं मिलेगा। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान योजना शुरू की है। सामान्य और ओबीसी श्रेणियों की महिलाएं अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो उनके 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी और अनुसूचित जाति एससी की महिलाओं के लिए ये सीमा 4 बच्चों की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सैन्य नर्सिंग नौकरियों में महिलाओं के लिए 100% कोटा रद्द किया। सावधान हो जाने की खबर है, मसाले की जगह कहीं आप कचरा तो नहीं खा रहे हैं। अगर मार्केट से आप रेडीमेड मिर्ची, धनिया, हल्दी इस तरह के पाउडर वगैरह खरीदते हैं, रेडीमेड खरीदते हैं, घर पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कौन धूप में सुखाएगा, कौन पिसाएगा,
तक। ऐसे लोगों के लिए जरूरी अपडेट और अलर्ट है। अगर आप भी मसाले खरीदते हैं बाजार से तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि अभी हाल ही में ग्वालियर की एक मसाला फैक्ट्री में जो सामान और मसाले मिले हैं उनको देखकर आप भी चौंक पड़ेंगे। न जाने क्या क्या मिलाते हैं, कौन कौन सा केमिकल मिलाते हैं जिससे आपको मिर्च लाल लाल दिखाई देती है, और ये आपके शरीर के लिए कितनी बड़ी नुकसानदायक हो सकती है आप सोच सकते हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत कीजिएगा। मिर्ची है तो इसे मार्केट से खरीदिए, अच्छा सा इसको धूप में सुखाइए, उसके बाद ताजा तरीके से काम में लीजिए, शरीर के लिए फायदा करेगी, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब उत्तराखंड में पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के लिए नहीं बना सकेंगे रील्स और वीडियो। बड़ा अपडेट जारी हुआ। इन दिनों सोशल मीडिया पर रील बनाने का बुखार सब पर चढ़ा हुआ। हर कोई सोशल मीडिया के जरिए फेम होना चाहता है, प्रसिद्धि पाना चाहता है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के पुलिसकर्मी भी पीछे नहीं है, सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन ने पुलिस कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया पर मर्यादा तय कर दी है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी कार्य के दौरान वर्दी में वीडियो व रील बनाना प्रतिबंधित होगा। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट प्रतिबंधित किया गया है। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में वीडियो बनाने पर बंदिश है। थाना, पुलिस लाइन, कार्यालय के निरीक्षण, पुलिस ड्रिल और फायरिंग के लाइव प्रसारण नहीं होंगे। इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी, कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में शुक्रवार को शिमला में बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश में अब लड़कियों की शादी 21 साल में हो सकती है। लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया। ऐसे में अब न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। वैसे दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल होनी चाहिए या 21 साल, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। लेक लाड की योजना का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। पीएम मोदी ने एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे में बड़ी योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने राज्य में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने नवी मुंबई में कार्यक्रम में लेक लाड की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य की लड़कियों को 1,01,000 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र में गरीब परिवारों की लड़कियों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। लड़की के जन्म के बाद उसके 18 वर्ष तक होने तक ये आर्थिक मदद विभिन्न चरणों में मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। अब प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के अनुसार नहीं होगा ट्रांसफर, यानी अदालत के इस फैसले से मनपसंद जिले में ट्रांसफर पाना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश आया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षकों को अपने मनपसंद जिले में ट्रांसफर पाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ट्रांसफर नीति का फैसला प्रशासनिक होता है और ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। ट्रांसफर प्रक्रिया मूल अधिकार नहीं। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में तेजी देखने को मिली है, चांदी के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 62,333 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 71,238 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करिएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।